दोस्तों, कांग्रेस आजकल अपने ही विचारों में उलझती हुई दिखाई दे रही है। कभी कहती है खेती बचाओ, कभी कहती है बेटी बचाओ। हम तो यहां तक कहते हैं कि राहुल गांधी, पहले तुम खुद अपनी और अपनी पार्टी को डूबने से बचाओ। दोस्तों, हाथरस के ड्रामे के बाद राहुल गांधी पंजाब में थे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के जवाब देते हुए राहुल ऐसी बात बोल गए जिसकी वजह से एक बार फिर से उनकी किरकिरी हो गई, उनकी मजाक उड़ने लगी। दरअसल दोस्तों, एक पत्रकार ने इस दौरान राहुल से पूछा कि हाथरस की राजनीति पर आपका क्या कहना है। बस पत्रकार के इस सवाल पर राहुल ने उससे खुद उल्टा पूछ लिया कि क्या आप बेटी के बाप हैं। पत्रकार ने मना कर दिया तो राहुल ने कहा कि अगर तुम बेटी के बाप नहीं हो तो तुम एक लड़की के दर्द को नहीं समझ सकते। राहुल ने कहा कि उस लड़की का दर्द एक लड़की का पिता ही समझ सकता है। अब हम राहुल से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या जो इंसान लड़की का पिता नहीं है वो किसी लड़की का दर्द नहीं समझ सकता। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या राहुल लड़की के पिता हैं? अगर नहीं तो वो कैसे उस लड़की का दर्द समझ सकते हैं। इस बयान को देते वक्त अनजाने में ही सही, कहीं राहुल के मुंह से सच तो सामने नहीं आ गया कि राहुल खुद शादीशुदा हैं। खैर, सच जो भी हो, लेकिन दोस्तों हकीकत तो यह है कि राहुल और प्रियंका हाथरस उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए थे, ड्रामा करने के लिए गए थे। क्योंकि जब कार से दोनों भाई बहन जा रहे थे तब उनकी हंसने खिलखिलाने की वीडियो सभी ने देखी, पूरे देश ने देखा। और हाथरस पहुंचते ही दोनों भाई बहनों ने ड्रामा करना शुरू कर दिया, उस परिवार के गले लगकर रोने लगे। राहुल के बेटी वाले बयान से तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। वो भी लड़की के पिता नहीं है तो इसका मतलब उद्धव भी लड़की का दर्द नहीं समझ सकते। इसी वजह से हो सकता है कि उनकी पार्टी कंगना का अपमान कर रही हो और अब सुशांत को भी चरित्रहीन बता दिया है शिवसेना के मुखपत्र सामना में। दरअसल दोस्तों, राहुल ने अपने इस बयान से सिद्ध कर दिया है कि उनकी और उनकी सहयोगियों की विचारधारा लड़कियों के लिए कैसी है। हाथरस की लड़की के लिए रोने वाले इन लोगों की आंखों में हकीकत में घड़ियाली आंसू हैं, झूठे आंसू हैं। इतना ही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार की नोटबंदी फेल, जीएसटी फेल और अब किसानों के लिए लाए गए ये तीनों बिल भी फेल। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि ये तीनों कानून नहीं बल्कि अब खुद राहुल गांधी और उनकी पार्टी दोनों देश की जनता के सामने फेल है। किसानों की बात करने वाली कांग्रेस खुद दो ट्रैक्टरों पर सवाल है। एक तो वो ट्रैक्टर जो देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दो दो बार फूंका जाता है और दूसरा वो जो कांग्रेस के युवराज का ट्रैक्टर है जिस पर बाकायदा सोफा लगाया जाता है। राहुल के पैरों के नीचे पानी की बोतल रखकर उनको बैठाया जाता है और ऐसा करते वक्त राहुल समझते हैं कि देश की जनता कुछ नहीं समझती, देश की जनता उन पर भरोसा कर रही है। तो दोस्तों, हम तो राहुल गांधी पर केवल इतना ही कह सकते हैं कि राहुल गांधी अगर गांधी परिवार में पैदा ना होते तो उनकी पहचान क्या होती, उनकी अपनी काबिलियत क्या है? कुछ भी नहीं, यही हकीकत है। तो दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।